जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 27वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 27 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए, घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, नसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब सुनिए, ज्येष्ठ मास मात्रम में आज की कथाएं। रघुकुल के यशस्वी राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा के साथ रथ पर बैठे
कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपने साथ किसी भी सेवक को नहीं लिया था। वे नहीं चाहते थे कि नौकर चाकरों की भीड़ से वे तपोवन के शांत वातावरण को शांत करें। नगर से बाहर का मार्ग लगभग खाली था। रथ के पहिए मार्ग में बनी पर चल रहे थे। रथ के से घड़घड़ाहट जैसा शब्द हो रहा था। मंद मंद पवन बड़ी भली लग रही थी। रथ की घड़घड़ाहट को सुनकर जंगल के मोर चुगना छोड़कर गर्दन ऊपर उठाकर निश्चल होकर खड़े होकर देखने लगते। स्वच्छंदता से घूमते हुए हिरणी के जोड़े मार्ग से हटकर खड़े हो जाते और कान खड़े करके खटक देखने लगते। वृक्षों पर बैठे पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ता और एक चक्कर काटकर फिर वृक्ष पर तरह तरह की पातों में उड़ते दूध या बगुले ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने बिना खंभों के ही टांग दिए हों। सामने से आता जंगली फूलों की सुगंध से रचा बसा मंत पवन उनके पसीने को सूखा जाता और घोड़ों के खुरों से उड़ने वाली धूल को दबाता हुआ धीरे से पीछे ले जाता। महाराज दिलीप पथ में पड़ने वाले विविध दृश्य रानी को बड़ी चाव से दिखलाते जा रहे थे, समझाते जा रहे थे। इस तरह ये लंबा पथ बातों ही बातों में कब निकल गया, दोनों को ही इसका कुछ पता नहीं चला। महाराज और महारानी का मन आज खूब प्रसन्न था। उनके मुखमंडल पर सदा जो उदासी सी छाई रहती थी वो भी आज दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत जल्दी ही उनका मनचाहा प्राप्त होने वाला है। साँझ होते होते वे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम तक आ पहुंचे। शांत तपोवन में इस संध्या के समय सभी लोग कुछ व्यस्त से थे। कितने ही ब्रह्म ऋषि मुनि वनांतर से यज्ञ के लिए संविधाएं और फल मूल आदि लेकर लौट रहे थे। मुनि कन्याएं आश्रम के पौधों को सींच रही थी। जहां वे पानी दे रही थी वहां पक्षियों की बैठी थी और पानी पी रही थी। वत्सला गौएं चर चुप कर रंबाती हुई लौट रही थी और उनकी पुकार पर छोटे छोटे बछड़े भी रंबाते फिर चुप हो जाते और कान खड़े करके उत्सुक माताओं को देखने लगते। आश्रम के हिरण कुछ तो बैठे जुगाली कर रहे थे और कुछ कार्यवश इधर उधर आती जाती रस्सी पत्तियों आती के पीछे पीछे कुछ खाने को मिलने की आशा से चल रहे थे। पवित्र यज्ञ की अग्नि के प्रज्वलित किए जाने से जो धुआं उठ रहा था पवन उसे इधर उधर फैलाई दे रहा था। राजा रानी ने आश्रम के बाहर रथ पर बैठे बैठे इस मनमोहक दृश्य को देखा। महाराज ने से घोड़ों को खोलने के लिए कहा और स्वयं सहारा देकर महारानी को रथ से उतारने लगे। महाराज और महारानी आज आश्रम में पधारे हैं ये पता लगते ही आश्रमवासी उनके स्वागत सत्कार के लिए आ गए। संध्या वंदन और अग्निहोत्री की क्रियाएं विधिवत संपन्न हो जाने के बाद ही महाराज और महारानी कुलगुरु वशिष्ठ की वंदना और दर्शन के लिए उनके पास गए। वे महर्षि भगवत के साथ कुशा के आसन पर विराजमान थे। महाराज और महारानी ने चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। महात्मा वशिष्ठ और देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यथोचित आदर सत्कार किया। फिर महर्षि वशिष्ठ ने पूछा। महाराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल है। आपके तप के प्रभाव से राज्य में ना तो अग्नि जल और अकाल का संकट है और ना ही चोर डाकू और शत्रुओं का भय है। ये सब आपकी तपस्या का ही प्रभाव है। राज्य में किसी को भी किसी से कोई भय नहीं है। किंतु कहिए महाराज आप चुप क्यों हो गए? महर्षि ने महाराज को चुप देखकर आग्रह के साथ पूछा, किंतु गुरुदेव आपकी इतनी कृपा रहने पर भी आपकी यह वधू निसंतान है। यही कारण है कि राज्य के समस्त सुख वैभव मुझे अच्छे नहीं लगते। रघुकुल की परंपरा समाप्त हो जाने का ध्यान आते ही मेरे मन का संताप बढ़ जाता है। हे गुरुदेव, पुण्य कार्यों से मिलने वाला सुख जन्मांतर में प्राप्त होता है और सत्पुत्र इस लोक और परलोक दोनों को सुखी बनाता है। महर्षि, जैसे अपने हाथों बोए और सींचे हुए आश्रम के पेड़ में फल ना लगते देखकर आपको दुख होता है, क्या वैसा ही दुख अपने इस कृपा पात्र को निसंतान देखकर आपको नहीं होता? पितृचरण को ना चुका सकने का संताप मुझे दिन रात बेचैन रखता है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे रानी पुत्रवती हो। हमारे वंश की कठिनाइयों को तो आप सदा दूर करते रहे, इस बार भी आपकी ही कृपा से ये संताप दूर होगा। महाराज की बात सुनकर महर्षि क्षण भर के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर बोले, राजन, बहुत वर्ष पहले एक दिन आप स्वर्ग से देवराज इंद्र का कार्य करने के बाद पृथ्वी को लौट रहे थे। उस समय स्वर्ग के मार्ग में कल्प वृक्ष की छाया में कामधेनु बैठी हुई थी। आप अपने ही विचारों में मगन थे। कामधेनु की ओर आपका ध्यान ही नहीं गया। कामधेनु अपनी इस उपेक्षा से आप पर क्रोधित उठी और उसने आपको श्राप दे दिया। वो श्राप भी आपने नहीं सुना। उस समय उसने कहा था कि जब तक आप उसकी संतान की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको भी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। जो लोग अपने पूज्यों का उचित आदर्श नहीं करते उनके शुभ कार्यों में रुकावट पड़ती है।
इसलिए अब आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करके उसे प्रसन्न कीजिए। नंदिनी मेरे ही पास है और मैं उसे आपको दे दूंगा। उसी समय नंदिनी गौ वन से चर्च उगकर आश्रम में आ पहुंची। वह नई कोपल की तरह कोमल और गहरे लाल रंग की थी। उसके माथे पर सफेद बालों का टेढ़ा चंद्रमा सा बना हुआ था। उसके बड़े बड़े और लंबे लंबे थन दूध से भरे हुए थे और उसकी पूंछ का सफेद अग्रभाग धरती छू रहा था। बछड़े को देखते ही नंदिनी के थनों से दूध की धाराएं निकलने लगी। नंदिनी की बात चलने पर उसका वंश से आश्रम आ जाना और बिना ही दूध का थनों से बह जाना महर्षि को बड़ा शुभ लगा। उन्होंने महाराज दिलीप को विश्वास दिलाते हुए कहा, महाराज अब आपका मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। जैसे विद्यार्थी सब सुखों को छोड़कर प्रयत्न के साथ विद्या प्राप्त करता है, उसी प्रकार यदि आप भी सारे राज सुखों को छोड़कर पूरे परिश्रम से सेवा करेंगे तो ये आप पर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करेगी। जब ये चलने लगे तो आप भी इसके पीछे चले, तो ये कुछ ने अंतर करते हैं तो ये आप भी इसके पीछे चले। खड़ी हो जाए तो खड़े हो जाए, ये बैठ जाए तो आप भी बैठ जाए, और जब ये खाए पिए तभी आप भी खाए पिए। महारानी आप भी प्रतिदिन प्रातः इसकी पूजा किया करें, और जब ये वन को चढ़ने जाने लगे तो थोड़ी दूर इसके साथ जाएं, और सायं को जब इसके लौटने का समय हो इसके स्वागत के लिए कुछ दूर तक जाकर प्रतीक्षा करें और आगे करके ले आए। इस तरह अपनी सेवा से इसे प्रसन्न कीजिए। महाराज जिस तरह आप अपने पिता के योग्य पुत्र हैं, उसी प्रकार का सुयोग्य पुत्र आपके भी होगा। महाराज महर्षि की बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे और उन्हें निश्चय हो गया कि पवित्र अग्नि के सामने बैठकर महर्षि ने जो कुछ कहा है वो सच होकर ही रहेगा। राजा रानी दोनों ने कुलगुरु से कहा, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे महर्षि। रात के भोजन का समय हो रहा था। आश्रम का सात्विक कंद मूल का भोजन करके वे आश्रम की एक कुटिया में चटाई पर सो गए। प्रातः जब आश्रम के ब्रह्मचारी वेद मंत्रों का पाठ करने लगे तब उस पवित्र वाणी से उनकी नींद खुल गई और वे प्रातः कृत्यों के लिए चले गए। फिर रानी ने स्नान आदि के पश्चात नंदिनी गौ की पूजा की और राजा ने बछड़े को दूध पीने के लिए खोल दिया। जब भरपेट दूध पी चुका तो उसे बांध दिया और नंदिनी को वन में ले जाने के लिए खोल दिया। राजा और रानी उसके पीछे पीछे चले। आश्रम के द्वार पर से राजा रानी को लौटाकर अपने आप नंदिनी के पीछे पीछे चलने लगे। वे श्रद्धा भक्ति के साथ नंदिनी की सेवा करने लगे। वे उसके लिए हरी और कोमल घास ले आते और अपने हाथ से खिलाते। जब वह जुगाली करने बैठ जाती तो उसके गले को खुजलाते, कभी पर बैठी काटने वाली मक्खियों को उड़ाते, कभी उसकी झबरी पूंछ में उलझी चीजों को छुड़ाते। वो जिधर जाना चाहती जाने देते और पीछे पीछे चल पड़ते। वो बैठती तो बैठ जाते, चलती तो खुद भी चल पड़ती। वो पानी पी लेती तो खुद भी पानी पीते। छाया की तरह सदा नंदिनी का अनुसरण करते। यद्यपि वे इन दिनों सारे राजसी ठाट बाट को छोड़ चुके थे, फिर भी उनका तेजस्वी व्यक्तित्व उनके को प्रकट कर देता था। वे धनुष बाण लिए बड़े भले लगते। जंगल में नंदिनी के पीछे घूमते। राजा का पक्षी अपने विविध स्वरों से जयगान करते। फूलों वाली बेलें उन पर फूल बरसाती। फूलों और औषधियों की गंध से मंद पवन उनका पसीना सुखाता। वृक्ष उन्हें छाया प्रदान करते। सांझ उतरने को होती तो नंदिनी आश्रम को लौट पड़ती। दिलीप उसके पीछे पीछे आश्रम में प्रवेश करते तो रानी सुदक्षिणा नंदिनी के स्वागत के लिए आश्रम के बाहर खड़ी मिलती। रानी दक्षिणा नंदिनी की पूजा करती, फिर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती। आश्रम में लौटकर राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ और देवी अरुंधति की चरण वंदना करते, फिर वे संध्या वंदन करती। जब बछड़ा दूध पी चुकता तब शेष दूध धो लिया जाता और फिर दिलीप उसकी सेवा में लग जाते। जब वे आंखें मूंद लेती तो वे भी सोने के लिए कुटिया में चले जाते। इस तरह राजा रानी को सेवा करते हुए 21 दिन ले उनकी सेवा, और भक्ति में रत्ती भर भी त्रुटि नहीं हुई। कामधेनु की पुत्री नंदिनी ने मन में सोचा कि राजा मेरी सेवा तो खूब कर रहे हैं, पर क्या ये स्वार्थ की सेवा नहीं है? उसने जांच करने का निश्चय किया कि राजा की सेवा भक्ति कैसी है। जब राजा दिलीप नंदिनी को 22वें दिन वन में चराने ले गए तब नंदिनी गंगा जी के एक झरने के पास, जहां खूब हरी भरी घास उगी हुई थी, वहां एक गुफा में जा घुस राजा ने नंदिनी को उस ओर जाने से रोका नहीं। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि कोई भी हिंसक जानवर नंदिनी पर आक्रमण नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। राजा दिलीप यहाँ के मनोहर प्राकृतिक दृश्य को निहार रहे थे कि इतने में ही एक सिंह कहीं से आ झपटा और उसने नंदिनी को दबोच लिया। सिंह के आक्रमण से डरकर नंदिनी बड़े करुण स्वर में जोर से उठी। उसके की ध्वनि प्रतिध्वनि से गूंज उठा। नंदिनी का करुण बिहवल स्वर
राजा दिलीप के हृदय को बींध गया। उन्होंने देखा कि सिंह तो नंदिनी की पीठ पर चढ़ा बैठा है। अपनी रक्षित गौ पर हुए इस अप्रत्याशित आक्रमण से राजा दिलीप एकदम कृत हो उठे और उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने धनुष को कंधे से हाथ में लिया और दूसरा हाथ से बाण खींचने के लिए बढ़ाया, पर यह क्या, उनका हाथ तोड़ियर में ही अटका रह गया। वे प्रयास करने पर भी अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाए। इस बेबसी से उनका क्रोध और भी भड़क गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। उनसे कुछ भी करते धरते नहीं बन पा रहा था। और तभी उन्होंने उसी को मनुष्य की बोली बोलते सुना तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सिंह बोला, हे राजन, तुम मुझे मारने का निष्फल प्रयत्न मत करो। तुम्हारा कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता और मुझे कोई ऐरा गहरा से मत समझ बैठना। मैं भगवान शंकर का कृपा पात्र गण कुंभोदर हूं। ये तुम्हारे सामने जो सबसे ऊंचा देवदारू का पेड़ दिखाई दे रहा है, भगवान शंकर इसे पुत्र की तरह प्यार करते हैं। भगवती पार्वती ने इसे अपने दूध से सींच कर पाला है। यही कारण है कि वे दोनों, शंकर जी और पार्वती जी, इसे पुत्र की तरह मानते हैं। एक बार की बात है कि एक मदमस्त जंगली हाथी इसके तने के साथ रगड़ रगड़ कर अपनी कनपटी को खुजाने उस रगड़ से इसकी छाल छिल गई थी। बस इतनी सी ही बात से देवी पार्वती जी इतनी दुखी हुई कि जितनी दैत्यों के बाणों से घायल अपने पुत्र कार्तिकेय को देखकर भी नहीं हुई थी। तब से शंकर जी ने मुझे इसकी रखवाली का कार्य सौंपा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि आसपास जो भी पशु आ जाए उसे मारकर मैं अपना गुजारा करूं। देखो राजन, मैं भूखा हूं और गौ मेरी रखवाली के क्षेत्र में आया है, इसलिए अब तुम लौट जाओ। तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो, पर तुमने देख लिया कि तुम्हारे ही बाण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम निर्दोष हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। रक्तमानस के लोभी उस सिंह की ऐसी बातें सुनकर राजा को विश्वास हो चला कि भगवान शंकर के प्रभाव से ही बाण नहीं निकल सका था। इससे सारे समय पर कुछ भी नहीं कर सकने की उनकी खींच कुछ कम हुई, ले उनका हाथ अभी भी तुड़ेर में अटका हुआ था। तो वे सिंह से बोले, हे वनराज, हाथ बंद जाने से मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं जो कुछ कहूंगा वो हास्यास्पद लगेगा। फिर भी क्योंकि तुम मन की बात जानते हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। सारी जड़ चेतन सृष्टि के स्वामी भगवान शंकर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, पर अपने गुरु के इस गोधन को भी मैं अपनी आंखों से लुटते नहीं देख सकता। जैसे तुम अपने स्वामी की आज्ञा से इस देवदारू की रखवाली कर रहे हो, वैसे मैं भी तो अपने गुरु की आज्ञा से इस गौ की रखवाली में नियुक्त हूं। इसलिए तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो और इसे छोड़ दो। इसका नन्हा बछड़ा इसकी बाट देख रहा होगा। इस पर सेव व्यंग से हंसकर बोला, हे राजन, मुझे लगता है कि तुम्हारी अक्ल मारी गई है। एक साधारण सी गौ के लिए तुम इतना बड़ा राज्य, जवानी और ये सुंदर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो, और अगर तुम करुणावश ऐसा कर रहे हो तो इसमें कोई भी तुक नहीं है। अपने जिस शरीर को देकर तुम एक गाय की रक्षा करना चाहते, जीवित रहने पर उसी शरीर से तुम अपनी सारी प्रजा की रक्षा कर सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें अपने तपस्वी गुरुजी का डर हो तो तुम उन्हें इसके बदले में हजारों दुधारू गायें देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम्हारी जवानी के दिन है, सारे राज्य सुख तुम्हें प्राप्त है, इसलिए अपने इस हष्ट पुष्ट शरीर को यों ही व्यर्थ नष्ट मत करो। शरीर से धर्म कर्म होते और फिर तुम्हारा धर्म अपनी प्रजा की करना है। इतना कहकर से चुप हो गया। उसकी गंभीर वाणी की अनुगुण से ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उसकी बात का समर्थन अनुमोदन किया हो। राजा ने सिंह की बातें सुनकर गाय की ओर दृष्टि घुमाई तो देखा कि वह तो भय से थर थर कांप रही है और उसकी करुण फटी फटी सी आंखें राजा से प्राणों की भीख मांग रही है। सच्चे क्षत्रिय राजा दिलीप का हृदय के दुहक से कातर हो उठा। वे बोले, हे सिंह, क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही यह है कि जो दूसरों को नष्ट होने से बचाए। यदि मैंने इस छात्र धर्म का पालन नहीं किया तो मेरा राजा होना किस काम का? अपयश के साथ जीते रहने से तो मौत ही भली। तुम समझते हो कि इसके बदले बहुत से गौ देखकर मैं गुरु वशिष्ठ को मना लूंगा कि तुम्हारी भूल है। तुम इस गौ को नहीं जानते, पहचानते? ये कामधेनु किसी बात में भी कम नहीं है। शंकर जी से शक्ति पाकर ही तुमने इस पर आक्रमण किया है, नहीं तो किसकी मजाल है जो इसकी ओर आंख तक उठाकर देख सके। इसलिए मैं अपना शरीर देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। इस तरह तुम भी भूखे नहीं रहोगे और महर्षि वशिष्ठ जी की यज्ञ क्रिया में भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तुम ही बताओ, स्वामी अपने सेवक पर जिसकी रक्षा का भार डाले वो तो नष्ट हो जाए
और सेवक जीवित बचा रहे, भला वो कौन सा मुंह लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा। अगर तुम मुझ पर दया दिखाना चाहते हो तो मेरे यश रूपी शरीर को बचाओ, क्योंकि मेरे जैसे लोग हाड़ मांस के शरीर से ज्यादा लगाव नहीं रखते। भले लोग 2 कदम साथ साथ चलने पर ही मित्र बन जाते हैं। हम दोनों तो एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो गए हैं और कितनी देर से बातें भी कर रहे हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के मित्र ही हैं। इसलिए हे भगवान, भूतनाथ के सेवक अपने मित्र की इस प्रार्थना को मत कर रहे। बात कितना भूतनापुर एक भी ठुकराओ। राजा के नम्र वचनों को सुनकर सिंह बोला, अच्छी बात है, तुम्हारी ही बात सही और ठीक। उसी समय राजा दलीप का हाथ से छूट गया। उन्होंने धनुष बाण एक और फेंक दिए और मांस के लोथड़े की तरह अपने आप सिंह के आगे जा पड़े। वे पड़े पड़े यही सोच रहे थे कि सिंह अब उनके ऊपर अपने तीखे नखों से झपटने ही वाला है, कि तभी उनके ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। और उसी समय उन्होंने बड़े मधुर स्वर में सुना, उठो बेटा। राजा दलीप ने सिर उठाकर देखा तो उनके पास थनों से दूध टपकाती नंदिनी खड़ी थी। सिंह था कि था ही नहीं। राजा दिलीप दूसरी बार आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर इस अद्भुत अलौकिक घटना को देख रहे थे। तभी नंदिनी मनुष्य की बोली में बोल उठी, हे राजन, मैंने ही ये सारी माया रचकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। महात्मा वशिष्ठ के तपोबल के प्रभाव से यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। औरों की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और मुझ पर दया दिखाने से बहुत प्रसन्न, तुम मन चाहा वर मांग सकते हो। नंदिनी के इस प्रकार कहने पर याचकों को मुंह मांगा देने वाले और अपनी शूरवीरता से चारों ओर विख्यात राजा दिलीप ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता आप प्रसन्न है तो मेरी रानी सुदक्षिणा की कोख से वंश को बढ़ाने वाला और यशस्वी पुत्र उत्पन्न हो नंदिनी ने वर दिया, ऐसा ही होगा। फिर बोली, अब तुम ऐसा करो कि एक दोना बनाकर उसमें मेरा दूध लो और उसे पी जाओ। राजा दलीप ने कहा, मां, मैं चाहता हूं कि आश्रम लौटकर बछड़े के भरपेट दूध पी चुकने पर और हवन आदि क्रिया से बच रहने पर महर्षि की आज्ञा से ही मैं आपके पवित्र अमृत तुल्य दूध का पान करूंगा। ये सुनकर तो नंदिनी और भी प्रसन्न हुई और दोनों फिर वन से आश्रम को लौट पड़े। इसके बाद राजा की मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें वंश को आगे वाला एक स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र प्राप्त हुआ। तो ये थी आज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए नंदिनी गौ की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी भक्त अजामिल की कथा का श्रवण कीजिए और इस कथा को श्रवण करने वाले को तो यमराज जी भी नहीं सताते। वह ऊंचे चाल चलन वाला बनता है। जो इस कथा को सुनता है, सुनने वाले के समस्त पाप मिट जाते हैं और उसका कल्याण होकर उसे अंत में मोक्ष मिलता है। अजामिल उस समय का सबसे बड़ा माना गया है। वो पापी किस लिए था, उसने क्या कसूर किया था, उसके बारे में चलिए जानते हैं। इस कथा में अजामिल एक राज ब्राह्मण का पुत्र था। उसके पिता राजा के पास पुरोहित भी थे और वजीर भी। वो बहुत अक्लमंद था। उसके बुद्धिमान होने की चर्चा चारों ओर थी। अजामिल की उम्र जब 5 साल की हुई तब उसके माता पिता ने उसको विद्यालय में दाखिल करवा दिया। वह जिस गुरु से पढ़ता था वह बहुत ही बुद्धिमान था और बुद्धिमान को जब उन्हीं की तरह शिष्य मिल जाता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अजामिल के गुरु की भी थी। उन्होंने देखा कि अजामिल की जुबान पर तो सरस्वती देवी बैठी है। वो जो भी शब्द पढ़ता या सुनता वही कंठस्थ कर लेता और उनका कंठ भी रसीला था। जब वो वेद मंत्र पढ़ते तो एक अनोखा ही रंग दिखाई देता था। अजामिल बहुत ही बुद्धिमान निकले। उन्होंने केवल 10 वर्ष की आयु में ही 20 साल की विद्या प्राप्त कर ली और उनकी की चारों ओर प्रसिद्धि हो गई। और प्रसिद्धि भी ऐसी कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन अजामिल के गुरु ने कहा कि अजामिल अभी तुम शिष्य हो। तब उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव मैं शिष्य हूं, पर कितने दिनों तक और शिष्य रहूंगा। तब गुरु ने कहा कि कोई 4 साल और लगेंगे, चारों वेद और उपनिषद पूरे हो जाएंगे। जो आ गया गुरुदेव, उन्होंने अपने गुरु से कहा। तब उनके गुरु ने उनकी ओर ध्यान से देखकर कहा, अजामिल जब मेरे आओ या अपने घर को जाओ तो नगर से बाहर बाहर ही आ जाया करो। नगर में कभी नहीं जाना, क्योंकि अभी तुम्हारे वस्त्र विद्यार्थी के हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। आज्ञा का पालन ना किया तो दुख उठाओगे और सुखी वही रहता है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु की बात मानता है, क्योंकि गुरु को तो हर प्रकार के ज्ञान और कर्म का बोध होता है। तब अजामिल जी ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे नगर आने से क्यों रोकते हैं? उनका प्रश्न सुनकर थोड़ी देर तक तो गुरु चुप रह गए, लेकिन फिर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि नगर से बाहर बाहर ही आया जाया करो और ऐसा ही कर्म है, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। जिन्हें अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया वो नगर के बाहर बाहर ही आया जाया करते थे।
नगर के भीतर कभी नहीं जाते थे और ना ही इस बारे में उन्होंने कभी किसी से बात की कि उनके गुरु ने उनको नगर में जाने से मना किया है। इस तरह नगर से बाहर ही आते जाते उन्हें कई वर्ष बीत गए। वह विद्या पढ़ते रहे। उनकी आयु अब 20 वर्ष की हो गई। वह बहुत सुदर्शन दर्शनी जवान निकले। नेत्रों में डोरे आए। उनकी विद्या पूरी होने वाली थी। उसके पश्चात उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर आजाद हो जाना था। एक दिन उनका अपने मन से ही झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके नगर में से जाना ही ठीक होगा। आखिर ये तो देखा जाए कि गुरुजी मुझे रोकते क्यों हैं। अब उनके मन में एक अंतर तो यह भी चल रहा था। उनका एक मन भी कह रहा था कि नहीं, अजामिल गुरु की आज्ञा का पालन करो, और अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो नरक का भागी होगा, बहुत दुख भोगेगा, देखा जाएगा। अजामिल ने अपने मन को किया और वे अपने गुरु के पास से उठकर उस मार्ग को छोड़कर जिससे वह रोज आया जाया करते थे, अन्न देखे रास्ते से नगर में चल पड़े। अजामिल के गुरु ने उनको इसलिए नगर में जाने से रोका हुआ था क्योंकि नगर में तो माया का विस्तार, धन के रूप के चमत्कार ऐसे थे कि किसी भी नौजवान का मन उस ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाता था। नवयुवक को तो पूर्ण ज्ञान होता नहीं था। नगर में तो वेश्याओं का बाजार था। सारी ही वेश्या नगरी थी। उस मोहल्ले में वेश्याएं बैठा करती थी और वो युवा पुरुषों को अपने वश में कर लेती थी। ऐसी हवा से बचाने के लिए ही गुरु ने अजामिल को रोकना चाहा था, क्योंकि गुरु चाहते थे कि अजामिल राज पुरोहित बन जाए। जब विवाह तब फिर रिसोर्ट ध्यान ही नहीं जाएगा। और ऐसा ही कुछ विचार गुरु का था, क्योंकि गुरु के लिए शिष्य ही तो उसका पुत्र होता है और उसका ध्यान रखना किसी भी गुरु का कर्तव्य और धर्म होता है। तो शिष्य का भी तो धर्म होता है कि वो अपने गुरु की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। अजामिल जब नगर की ओर जाने लगे तो गुरु ने स्मरण कराया कि अजामिल शहर के अंदर मत जाना। उस समय तो अपने गुरु से अजामिल ने कह दिया, बहुत अच्छा गुरुदेव। लेकिन इसके बाद वो आश्रम से निकलकर सीधे अंदर ही अंदर नगर के द्वार की ओर चल पड़े। वो जैसे ही द्वार के भीतर गए, उन्हें वहां नगर की महिमा बड़ी अनोखी सी लगी। बहुत चहल पहल थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बहुत सुंदर सुंदर नारियां हाव भाव दिखाती इधर उधर घूमती दिखाई दी, और वह पुरुषों से मधुर मधुर बातें कर रही थी। उनके रूप भी बहुत सुंदर थे। नरगिस के फूल जैसे नयन थे। उनके अर्ध नग्न तन पत्तियों की तरह चमकते थे। उन्हीं सुंदरी नारियों को देखते हुए अपने घर को चले गए। लेकिन घर जाकर न तो उनका मन पढ़ने में लगा, ना ही पाठ याद करने में। उनका मन बेचैन हो गया, क्योंकि जो कुछ देखा था वही दृश्य अब उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। जब रात को नींद आई तो सपने में भी वही सब आता रहा जो उन्होंने नगर में देखा था। सुबह उठकर स्नान किया। जब गुरु के पास गए तो गुरु ने उनकी आंखों में लालिमा देखी तो पूछा, रात भर सोए नहीं क्या? क्या बात है? सोया था गुरुदेव। तो फिर ये आखिर लाल लाला और मन उखड़ा उखड़ा से क्यों है? पता नहीं गुरुदेव, मैं तो नगर से बाहर बाहर गया था और बाहर बाहर ही आया था। ने पहले तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और बाद में दूसरी महान भूल ये कर दी कि गुरु से झूठ बोल दिया। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, गुरुदेव बाहर बाहर गया था। ये झूठ बोल दिया, बोल तो दिया, पर उनकी आत्मा कांप गई, क्योंकि वो झूठ बोल चुके थे। अब झूठ बोलने के कारण उस दिन उनका मन पढ़ाई में भी नहीं लगा, दोष हो गए। अजामिल के मन पर बहुत बड़ा भार पड़ गया। दूसरा, उनकी आंखों के सामने नगर के नजारे थे, वो पाठ को पढ़ने नहीं देते थे, कुछ याद नहीं करने देते थे। जैसे तैसे उन्होंने उस दिन का समय व्यतीत किया। जब छुट्टी मिली तो फिर नगर के उसी रास्ते पर चल पड़े। उस नगर की वासना भरी महिमा को देखते रहे, देखते ही अपने घर चले गए। इस तरह नगर के अंदर आते जाते 10-12 दिन बीत गए और वो इसी तरह आते जाते रहे। नारी रूप लीला ने उनके युवा मन को प्रभावित कर ही दिया। जादू जैसा असर, और उनका मन डगमगाने लगा। अब जब मन डगमगा जाए तो मनुष्य शीघ्र ही उसका शिकार हो जाता है। एक दिन एक रूपवती नवयौवना भी 16-17 वर्ष की आयु ही थी उसकी कि उस वेश्या ने उसका बाजू पकड़ लिया और उन्हें फंसाकर पाप कर्म की तरफ लगा लिया। वो अधिकतर समय उसके पास ही बैठे रहे। अजामिल भोग विलास में डूब गए और फिर घर आ गए। अब घर भी उन्हें पराया सा लगने लगा। उनकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह पढ़ने के लिए, यहां तक कि वो गुरु के आश्रम में भी समय पर नहीं पहुंच सके। पहले ही अजामिल ने मंदी कर्म दोष किए थे। एक तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, दूसरा झूठ बोला। अब उन्होंने 2 पाप और कर दिए। एक तो जूठन खाई और पराई नारी का गमन किया, फिर वासना की ओर गए, वेश्या का जूठन भी खा लिया। इन चारों ही महादोषों ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर डाली। अब वह गुरु के पास जाते लेकिन मन भटकने से पाठ ही नहीं कर पाते। उनके गुरु ये सारी स्थिति समझ गए, लेकिन अपने मन की तसल्ली करने के लिए एक दिन गुरु अपने शिष्य
अजामिल के पीछे पीछे चल पड़े। दरअसल वे कुछ भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते थे। तो अजामिल के पीछे पीछे चलते हुए उन्होंने देखा कि एक वेश्या पर अजामिल चले गए हैं। ये सब देखकर वे वापस लौट आए और बहुत बेचैन रहे। अगले दिन जब अजामिल आए तो गुरु ने उनसे कहा कि अजामिल, इस आश्रम से चले जाओ, तुमने जो कुछ पढ़ना था वो पढ़ लिया है। ये कहकर गुरु ने अजामिल को भेज दिया और फिर अजामिल के पिता को बुलवाकर कहा कि आप अजामिल का विवाह कर दीजिए, इनका आप कुंवारा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अजामिल के पिता राजपुरोहित थे, राजपुरोहित होने के उनके लिए अजामिल का विवाह करना कोई मुश्किल काम तो था नहीं। उन्होंने शीघ्र ही अजामिल के लिए योग्य कन्या देखकर उसे परिणय सूत्र में बांध दिया। अब अजामिल का विवाह हो गया। उनके घर एक सुंदर, सुशील, गुणवती और तेजवान दुल्हन आ गई। लेकिन अजामिल कमल अब भी चंचल ही रहा। वो अपनी पत्नी से तृप्त ही नहीं हुई। वे वेश्या के द्वार पर फिर जाने लगे, परंतु उनका वेश्या के पास जाना ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। इसका सबको पता गया। उनकी धर्मपत्नी ने बहुत प्रयास किए कि वो उनके ही पास रहे। 16 श्रृंगार भी किए, नृत्य और संगीत से तरह तरह से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन अजामिल का मन तो पाप ही रहा। वेश्या की जूठन और मद्यपान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। उनकी सत्यवती पत्नी अनेक प्रयास करके हार गई। एक दिन अजामिल के पिता पर लोग गमन कर गए। उसके बाद राज ने अजामिल को राजपुरोहित बना दिया। अब राजपुरोहित बनने पर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। वह धर्म, समाज और राज्य का अध्यक्ष बन गए। धन दौलत काफी बढ़ गई। अब तो किसी बात की कोई कमी भी नहीं थी। तब भी उन्होंने नहीं सोचा। वो सोचते भी कैसे? 5 दोष उनके ऊपर और लग गए थे। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, झूठ बोलना, जूठन खाना और मदिरा पाना, और 5वां महान दोष था वेश्या का गमन करना। अब उन्होंने उच्च पदवी मिलने पर भी वेश्या के पास जाना नहीं छोड़ा। अब तो शहर में चर्चा होने लगी। जो बात छुपी थी वो भी दुनिया में जाहिर हो गई। और जाहिर भी कैसे हुई? जिस तरह से सूर्य रोशनी प्रकट करते हैं। अब उनका नया प्रेम एक कलावती नाम की वेश्या से हो गया, और वह तो पापों की पुतली माया रूप धारण करके बैठी थी। एक दिन अजामिल को राजा ने अपने पास बुलाया और पूछा, अजामिल, आप राजपुरोहित हैं? हाँ महाराज, अजामिल ने बताया। तो आप क्या आरोप लगा है? क्या आरोप है महाराज? ने पूछा। आप कलावती वैश्य के पास जाते हैं, मदिरा पान करके मनाते हैं। सत्य है महाराज, इसमें झूठ नहीं। मैं कलावती के पास जाता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। क्या ये नहीं मालूम कि कोई भी पंडित कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकता जिससे राज्य में बदनामी का कारण बने और जिसका देश की प्रजा पर भी बुरा असर पड़े? ये भी पता है फिर कलावती के पास क्यों जाते हो? क्या तुमने अपनी बदनामी स्वयं नहीं सुनी? सुनिए महाराज, लेकिन मैं विवश हूं। मैं कलावती को नहीं छोड़ सकता। उसके रूप ने मुझे मोहित कर रखा है, कहकर अजामिल और आगे बढ़ गया। अब वह निर्लज्ज भी हो गया, क्योंकि जिसके पास अब निर्लज्जता आ जाए उसके पास तो कुछ भी नहीं रहता, और तो और निर्लज्जता ही तो सबसे बड़ा महान दोष या पाप है। राजा बुद्धिमान, उसकी आयु अजामिल के पिता जितनी ही थी, वो समझ गया कि उसका राजपुरोहित पापों का भागीदार बन गया है और इस समय उसको पाप बड़े अच्छे लग रहे हैं। तब उस राजा ने अजामिल से कहा कि अगर आपकी बात सही है कि वह आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी है, तो आप उसे अपने घर ले आओ। घर रहेगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा। जितनी देर वहां रहेगी उतनी देर वो वेश्य रहेगी। कर्म करना भी तो स्थान की जांच करता है। जगह पर ही चीज की शोभा होती है, और आप भी तो राजपुरोहित हैं। राजपुरोहित को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो किसी वेश्या के बाजार में जाए। तब भक्त ने कहा कि मैं उसको घर नहीं ला सकता, ना ही मैं उसको छोड़ सकता हूं। ऐसा कहकर अजामिल ने अपना फैसला दे दिया। तो ये फैसला पक्का है? राजा ने पूछा। जी हाँ महाराज, बिल्कुल पक्का फैसला है। सोच लो जी, सोच लिया है। देखो, आज नहीं, अभी से तुम राजपुरोहित नहीं। खामियां यह है कि गुरु की आज्ञा को भंग करना, झूठ बोलना, जूठन खाना, वेश्यागमन, शराब पीना और निर्लज्जता से, मंद कर्मों से रुकने से मना करना, ऐसे दोषों के रहते अब आप राजपुरोहित रहने के अधिकारी नहीं है। आपको अब शहर से बाहर जाना पड़ेगा। सारी जायदाद और राजमहल जो कुछ भी है वो अब आपकी पत्नी और उसके बच्चे को दे दिया जाएगा। आज के बाद इसमें मत आना। कलावती को भी इस शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हुक्म है, कोई अपील नहीं, ना ही कोई साधन है। अब जाओ यहां से। राजा के हुक्म को सुनकर राज दरबारी और हलकार सब घबरा गए, लेकिन अजामिल पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उन्हें कोई पछतावा ही नहीं हुआ, ना ही कोई दुख हुआ। उस समय राजदूतों ने अजामिल को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया और उसको शहर से निकाले जाने का आदेश हो गया। उधर अजामिल की पत्नी ने जब ये आदेश सुना तो बहुत दुखी हुई, पर राजा के आदेश को टालना भी मुश्किल था।
नगरवासी भी हैरान हुए, लेकिन अजामिल को कोई रोक नहीं सका। अजामिल ने कलावती को साथ लेकर अब शहर से बाहर ही झोपड़ी बना ली। कलावती का सारा सामान वहां चला गया। गरीबों और अछूतों में रहने लगे वो लोग। रात दिन भोग विलास में लगे रहे तो 4 बच्चे भी गए। उन बच्चों के लिए अन्न और वस्त्र की जरूरत थी। राजा का आदेश था कि कोई भी मदद ना करे, सभी उसको जामिल पापी कहने लगे। अब वे चिड़िया और अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे, वस्त्रहीन रहने लगे। दुर्दशा ऐसी हो गई कि वो पागलों की तरह खींच खींच कर बातें करने लगा। शरीर रोगी हो गया, और ऐसा रोगी कि अब तो जीवन की उम्मीद ही कम हो गई। जब शरीर ऐसा हुआ, उससे पहले ही 7 पुत्र हो गए। 7वें पुत्र नाम रख गया नारायण, तो 7वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और इसके बाद वो बीमार रहने लगा, दुखी रहने लगा। पापों और दुखों का अब वो एक पुतला बन गया। वो रोज सुबह जंगल को चला जाता और शाम को शिकार करके वापस आ जाता। कलावती अब एक भारी गृहिणी थी, 7 बच्चों की मां थी, और उसका रूप यौवन भी अब ढल चुका था। वो भी दुखी होने लगी। स्त्री पुरुष का ये स्वभाव है कि जब दुख कष्ट तन को आए तो भगवान या फिर नेकी याद आती है। अब तो कलावंती को भारी पछतावा होने लगा कि उसने एक उच्च ब्राह्मण का जीवन नष्ट कर दिया और अपना भी पापिन बन गई। अगर राजा से क्षमा मांग लेती तो इतना कष्ट नहीं पाती। झोपड़ी के पास से कोई साधु संतों की तरफ वो देखती रहती। अब एक दिन उसका सोया भाग्य जागा कि 2 साधु उसकी झोपड़ी के पास ठहर गए। वो महापुरुष बहुत बुद्धिमान थे, सूझवान थे। भगवान रूप पर कलावती के पास कुछ नहीं था जो उनको खाने को देती। वो वैष्णव साधु थे। अजामिल शाम को घर आया तो साथ में वो चिड़िया, बटेर और कबूतर आदि मार कर लाया। तो कलावती ने उस दिन उसको बनाने ही नहीं दिया। उसने कहा, हे पतिदेव, पहले ही पता नहीं किस कुकर्म के बदले हमारी ये दशा हुई है। हमें आज मांस नहीं बनाना चाहिए। हमारे घर साधु वैष्णव पधारे हैं, हो सकता है कि कोई अच्छा वचन कर जाए तो हमारे जीवन में भी कोई सुख का समय आ जाए। सुना है साधु तो भगवान के भक्त होते हैं। अजामिल ने कहा, हे प्रेतमा, बात तो आपकी ठीक है, पर हम क्या खाएं और इनको क्या दें? मेहमान है घर आए, अतिथि को भोजन ना देना भी तो घोर पाप होगा। तब उसकी पत्नी कलावती ने कहा, यह बात तो ठीक है, इनको खाने के लिए क्या दें? हाँ, कुछ दाने हैं बुने हुए और गुड़ भी है, वही दे दीजिए। आप भी मुट्ठी मुट्ठी चबाकर संतोष से आज की रात बिता लो, सुबह जो होगा देखा जाएगा। अजामिल बोला, ठीक है, ऐसा ही करो। फिर दोनों पति ने भुने हुए चने के दाने और कुछ गुण साधुओं को खाने के लिए दे दिए और अनुरोध किया कि महाराज, हमारे पास तो यही कुछ है, हम गरीब और पापी हैं, कृपा करो, दया करो। हे महाराज, हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करो। भगवान रूपी साधु ने वचन किया, हे जामिल, त्रिकाल दृष्टि द्वारा हम सब कुछ जान गए हैं। आप एक ब्राह्मण के पुत्र थे, वासना की अग्नि ने आपकी बुद्धि सब कुछ कर दिया, पर ठीक है, जल्दी ही आपका कल्याण होगा। जो आपने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है, ये भगवान की ही प्रेरणा है। इसके साथ प्रेम व्यवहार करो, नारायण नारायण पुकारो, एक दिन अवश्य नारायण आपकी पुकार सुन लेंगे। ऐसा वचन कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। ने अब अपने पुत्र को उठा लिया और उससे प्यार करता हुआ कहने लगा, पुत्र नारायण, आओ बेटा नारायण, रोटी खाओ लो, दूध पियो नारायण। इस तरह की बातें करने लगा। उसकी बातें उसके मन को खूब शांति देने लगी। अब कुछ प्रभु की ऐसी लीला हुई कि वह जो शिकार मारकर लाता वही बिक जाता, जिससे उसको पैसे मिल जाते। इस तरह उसे अन्न खाने को मिलने लगा। उसके दिन अब अच्छे बीतने लगे। वो झोपड़ी में रहकर भी सुखी महसूस करने लगा। कहते हैं, समय सबसे बड़ा बलवान है, ताल की मार से कोई नहीं बचता। जो कुछ देता है वे सब नश्वर है। सबके काम अधूरे रह जाते हैं अगर जब काल आ जाए। काल का भारी हाथ सबके सिर के ऊपर रखा ही जाता है। का भी काल आ गया, वो घोर बीमार पड़ गया और बीमारी भी उसको खूब कष्ट देने वाली थी। वो कष्टदायक बीमारी से दुखी होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि आंखें बंद करते ही अब उसे यमदूत भी दिखाई देने लगे। नरक की आग जलती हुई दिखाई देने लगी। वह बहुत भयानक रूप में थी और उसकी दशा बहुत डरावनी थी नरक की। और अंतकाल नजदीक नजर आया देखकर उसने डरकर बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में पुकारा। अपने पुत्र को पुकारते हुए कहा, नारायण आओ नारायण। जामिल पापी ने आवाज तो अपने पुत्र को दी थी, लेकिन पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और इसके बाद नारायण पुकारते ही उसका तो कल्याण हो गया। जैसे ही उसने नारायण कहा, वैसे ही धर्मराज जी के यमदूत भी पीछे हट गए। अचानक दिव्य रोशनी हुई, नाद शंख बजने लगे। इधर उसकी आत्मा ने शरीर ओढ़ लिया, जिसके बाद दिव्य रोशनी हुई, छोड़ा। उधर से
पुष्पों की वर्षा हुई, अजामिल की आत्मा स्वर्ग में चली गई, केवल नारायण भर कहने से उस घोर पापी का कल्याण हो गया। अगर कोई घोर से घोर पापी भी अनजाने में ही नारायण नारायण पुकार लेता है, तब जब उसके पापों का नाश हो जाता है, तो जो मनुष्य जो भक्त श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ, सच्चे प्रेम के साथ, भक्ति के साथ नारायण नारायण पुकारेगा, तब तो भगवान स्वयं ही उसे लेने आएंगे। तो ये थी भक्त अजामिल की कथा। सभी